हाय गाइस, मैं हूं नवीन राजपूत एंड वेलकम टू द टेट पाठशाला बाय एएन सर। गाइस, आज हम इंग्लिश वन वर्ड का सेकेंड लेक्चर लेके आए हैं। हमारी लास्ट क्लास में वन वर्ड का बेसिक लेक्चर हुआ था, जिसमें हमने आपको कुछ प्रीफिक्स, सफिक्स और रूट वर्ड के बारे में बताया था। फर्स्टली लास्ट क्लास का एक रिवीजन लेते हैं 30 सेकेंड के लिए। हमने कहा था कि कोई भी वर्ड होता है वो प्रीफिक्स, सफिक्स और रूट वर्ड मिला के बनता है। ठीक है, एक रूट वर्ड होता है, उसके पहले लगने वाला प्रीफिक्स, उसके बाद लगने वाला सफिक्स होता है। ठीक है, वन वर्ड हाउ टू मेक, उसके लिए मैंने 3 सफिक्स लास्ट क्लास में बताए थे। एक बार जल्दी से देख लेते हैं, फिर अपना नया सेशन स्टार्ट करते हैं। मैनिया, मैनिया मतलब होता है एक्सेसिव डिज़ायर, ग्रेट लाइकिंग। जब किसी सेंटेंस में एक्सेसिव डिज़ायर या ग्रेट लाइकिंग की बात हो तो वहाँ पे हम लोग सफिक्स क्या यूज़ करेंगे? मैनिया। उसके बाद फोबिया, फियर फ्रॉम ग्रेट डिसलाइक। जब किसी सेंटेंस में फियर फ्रॉम, किसी डर या फिर डिसलाइक की बात की जाए तो क्या यूज़ करेंगे? फोबिया। क्लियर? उसके बाद आता है थर्ड है लॉजी, मतलब स्टडी ऑफ समथिंग। किसी चीज़ के अध्ययन या उसकी स्टडी की बात की जाए तो वहाँ पे क्या सफिक्स यूज़ होगा? लॉजी। और सफिक्स हमेशा रूट वर्ड के बाद लगता है। ठीक है, इतना तो हमने लास्ट क्लास में सीखा था, ये याद रखिएगा आप लोग। अभी आगे आने वाली स्लाइड्स में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, गाइस आज हम लोग कुछ रूट वर्ड सीखेंगे। इनकी इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इन रूट वर्ड्स की इम्पोर्टेंस ये है कि ये रूट वर्ड आपको बाद में सफिक्स लगवाकर एक नया वर्ड फॉर्म कर देंगे, जिससे आपको वन वर्ड पहचानने में आसानी होगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वन वर्ड ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है, मतलब ऑप्शन दिए होते हैं। तो आपको ये सफिक्स जो मैंने अभी बताए हैं और ये रूट वर्ड आपको सही ऑप्शन चूज़ करने में बड़ा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो बात करते हैं रूट वर्ड के लिए। जैसे कि फ्लावर, फ्लावर्स के लिए हम लोग क्या रूट वर्ड यूज़ होता है? एंथो। अभी समझते चलिए आप लोग, आखिरी में आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता लगेगी। तो गाइस प्लीज़ केयरफुली आप लिसन करिएगा। फ्लावर के लिए रूट वर्ड क्या यूज़ होता है? लिसन। ठीक है, एयर के लिए एरो, AERO। जब किसी सेंटेंस में एयर की बात आए तो वहाँ पे ऑलवेज रूट वर्ड इज़ एरो, AERO। वाइंड के लिए एनीमो। ठीक है, बीज, बीज मतलब मधुमक्खी के लिए हमेशा रूट वर्ड क्या होगा? APO। ठीक है, बुक्स के लिए क्या यूज़ होगा? बिब्लियो। मैन, मैन के लिए क्या यूज़ होता है? एंड्रो। ठीक है, वुमेन के लिए क्या यूज़ होता है? जाइने। वुमेन की बात करेंगे तो हम लोग जाइने यूज़ करेंगे। ठीक है, इसी तरह स्किन के लिए क्या यूज़ होता है? डर्मेटो। स्किन के लिए डर्मेटो। इंसेक्ट्स के लिए एंटोमो। एक बार आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए। फ्लावर के लिए एंथो, एयर के लिए एरो, वाइंड के लिए एनीमो, बीस के लिए APO, बुक्स के लिए बिब्लियो, मैन के लिए एंड्रो, वुमेन के लिए जाइने, स्किन के लिए डर्मेटो, इंसेक्ट्स के लिए एंटोमो। ये रूट वर्ड हैं। ठीक है, इनके बाद में अकॉर्डिंग टू सेंटेंस बी यूज सफिक्स, देन द वन वर्ड इज फॉर्म। ओके, नेक्स्ट कुछ रूट वर्ड और हैं जो रिमेंबर कर लीजिए। ठीक है, स्टीलिंग थिंग्स, जब किसी को चुराने की बात की जाए सेंटेंस तो वहाँ पे रूट वर्ड हमेशा क्लेप्टो होगा। ठीक है, स्नैक्स की बात की जाए तो वहाँ पे क्या होगा? ओफीबियो, ओफीबियो। माउंटेन्स की बात की जाए तो माउंटेन्स के लिए क्या यूज़ होता है? ओरो। मैरिज, मैरिज के लिए गैमो यूज़ होता है। आप लोगों ने वन वर्ड पढ़े होंगे तब आप लोगों को शायद रिमेंबर हो रहा हो कि मैरिज के लिए बहुत जगह गैमो यूज़ हुआ है, बर्ड्स के लिए ऑर्निथो। क्लियर है? एक बार आप लोग अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, 30 सेकंड का समय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। उन सभी जो अभी हमने रूट वर्ड सीखे हैं उनकी अब हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हमने क्या बताया था? किसी भी वर्ड में एक रूट वर्ड होता है,
उसके बाद या तो सफिक्स लगा होगा या फिर प्रीफिक्स लगा होगा। ये ठीक है, इतना तो क्लियर है आपको। ठीक, अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। ठीक है, वन वर्ड की, जैसे कि एक्सेसिव डिज़ायर फॉर फ्लावर्स, एंथोमैनिया। हमने फ्लावर्स के लिए रूट वर्ड क्या बताया था? एंथो। ठीक है, और एक्सेसिव डिज़ायर या ग्रेट लाइकिंग के लिए क्या बताया था? मैनिया। देखिए मैनिया पर अंडरलाइन है, मैनिया डिनोट करता है एक्सेसिव डिज़ायर को, और फ्लावर्स का रूट वर्ड है एंथो, तो एंथो हो गया रूट वर्ड, मैनिया हो गया सफिक्स। ठीक है, उसके बाद वन हु डिसलाइक फ्लावर्स। अब देखिए रूट वर्ड एक ही चल रहा है, एंथो। ठीक है, बट डिसलाइक की बात आ गई है तो हमने फोबिया यूज़ कर दिया। ठीक है, स्टडी ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स के लिए रूट वर्ड क्या यूज़ हो रहा है? वो हमेशा एंथो होता है। ठीक है, मैंने बताया था और आप देख भी रहे हैं एग्जाम्पल के जरिए कि एंथो ही यूज़ हो रहा है। स्टडी की बात कर दी तो हमने क्या लगा दिया? लॉजी। ठीक है, इससे आपको एक चीज़ तो पता लग गई होगी कि हमें एक चीज़ याद करनी, फ्लावर्स के लिए एंथो लगता है, एक्सेसिव डिज़ायर या लाइक के लिए मैनिया सफिक्स, डिसलाइक के लिए फोबिया और स्टडी के लिए लॉजी। ठीक है, और फ्लावर्स के लिए एंथो। आपको सिर्फ एंथो से 3 वन वर्ड लर्न हो रहे हैं। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट फॉर अस। ठीक है, अब इसी की आगे देखते हैं। ठीक है, एक्सेसिव डिज़ायर फॉर स्किन, स्किन के लिए हमने रूट वर्ड क्या बताया था आपको? अभी नोट करवाया था, डरमैटो। ठीक है, स्किन के लिए रूट वर्ड क्या होता है? डरमैटो। ठीक है, एक्सेसिव डिज़ायर की जब बात आई तो क्या सफिक्स हो गया? मैनिया। एक्सेसिव डिज़ायर फॉर स्किन, जिसको स्किन की बहुत डिज़ायर हो, ठीक है, या जिसके लिए स्किन की बहुत, उसको होगा डरमैटोमैनिया। डरमैटो फॉर स्किन, मैनिया फॉर डिज़ायर। ठीक है, स्टडी ऑफ स्किन डिसीज़। ठीक है, जिसको स्किन की डिसीज़ की नॉलेज हो, ठीक है, या उसका अध्ययन करना चाहते, उसको क्या होता है? डरमैटो फॉर स्किन, लॉजी फॉर स्टडी। क्लियर है? आई थिंक अब आपको अपने बैक स्लाइड्स का मतलब समझ में आ रहा हो कि मैंने वो सब रूट वर्ड क्यों बताए थे। ठीक है, इसलिए वो रूट वर्ड याद करना ज़रूरी है और ये सफिक्स याद करना ज़रूरी है। ठीक है, अगर वो रूट वर्ड याद होंगे तो आई श्योर कि आपको कुछ भी परेशानी नहीं होगी वन वर्ड लर्न करने में। ठीक है, उसके बाद आता है वन हु लाइक स्टीलिंग थिंग्स। स्टीलिंग के लिए कि मैंने क्या बताया था? हमेशा यूज़ होता है क्लैप्टो। ठीक है, स्टीलिंग के लिए हमेशा क्या यूज़ होता है? क्लैप्टो। और लाइक की बात आ रही है तो क्या हो गया? मैनिया। क्लियर है? स्टडी ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के लिए मैंने पीछे लिखा था ऑर्निथो। ठीक है, स्टडी की बात आ गई तो क्या यूज़ हो गया? लॉजी। क्लियर है? इसी तरह क्या बात करते हैं? स्टडी ऑफ वुमेन डिसीज़, वुमेन के लिए क्या यूज़ होता है? जाइने। ठीक है, जाइने। और स्टडी की बात करते हैं तो क्या यूज़ करें? लॉजी। ठीक है, जाइने को लॉजी। ठीक, इसी तरह स्पेशलिस्ट ऑफ वुमेन डिसीज़। ठीक है, स्पेशलिस्ट ऑफ वुमेन डिसीज़। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? जाइने फॉर वुमेन। ठीक है, लॉजिस्ट, मतलब एक तरह से स्पेशलिस्ट है तो उसने वुमेन डिसीज़ का अध्ययन किया होगा, नॉलेज होगी, स्टडी की होगी वुमेन डिसीज़ की, तभी तो वो स्पेशलिस्ट बना। ठीक है, तो जाइने को लॉजी फॉर स्टडी, जाइने फॉर वुमेन, एंड स्पेशलिस्ट के क्या लगा रहा है? IST, जाइनेकोलॉजिस्ट। क्लियर है? ठीक है, एक बार फिर आप देख लीजिए सारे, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। एक्सेसिव डिज़ायर फॉर स्किन, एंथोमैनिया। वन हु डिसलाइक फ्लावर्स, एंथोफोबिया। स्टडी ऑफ फ्लावर्स, एंथोलॉजी। ठीक है, एक्सेसिव डिज़ायर फॉर स्किन, डर्मेटोमेनिया। स्टडी ऑफ स्किन डिसीज, डर्मेटोलॉजी। वन हु लाइक स्टीलिंग थिंग्स, क्लैप्टोमेनिया। स्टडी ऑफ वर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी। वुमेन, स्टडी ऑफ वुमेन डिसीज, जाइनेकोलॉजी। स्पेशलिस्ट ऑफ वुमेन डिसीज, जाइनेकोलॉजिस्ट। सो गाइस, आज आपको वन वर्ड फॉर्म करना आई थिंक पूरी तरह से आप सीख गए होंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं रोकते हैं, और प्लीज़ अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि ये टेट और सीटेट में इतना नहीं पूछा जाता है, बहुत ही छोटे से क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही सिंपल आते हैं। बट ये वीडियो जब मैं इंग्लिश का वीडियो जिस हिसाब से दे रहा हूँ वो आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्प होगा, और स्पेशली SSC CGL के इंग्लिश में वन वर्ड के 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं प्री में, और लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं मेंस में।
मैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने वन वर्ड की ये सीरीज़ पढ़ ली तो आपको एसएससी सीजीएल के मेंस तक की इंग्लिश कवर हो जाएगी। ठीक है, आप पढ़ते रहिए। ठीक है, आपको बिलीव होता जाएगा हमारी बातों पर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।